सदन की कार्रवाई को रोकने के लिए सांसदों ने नियम और मर्यादाओं को भी कई दफे ताक पर रख दिया। कभी सदन में नोटों की गड्डियां लहराई गई तो कभी सदन में पेश हो रहे बिल को ही फाड़ दिया गया। तरीका कैसा भी हो, विपक्षी सांसदों का काम सिर्फ सदन की कार्रवाई को रोकना ही रहा। देखिए इसी मसले पर एक और रिपोर्ट। उन्नीस से अब तक संसद में हुए कई ऐतिहासिक फैसलों ने देश की दिशा और दशा बदली है। इन 73 वर्षों के इतिहास पर नजर डालते हुए समारोह में ऐसे ही स्वर्णिम अध्यायों का जिक्र होगा, लेकिन इस दौरान भारत की संसद में कुछ काले अध्याय भी लिखे गए हैं। ऐसे अध्याय जो जब जब खुलेंगे तब तब भारत की संसद और लोकतंत्र शर्मसार होगी। जुलाई 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौते के विरोध में यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। मनमोहन सरकार ने विश्वास मत तो जीत लिया, लेकिन इस दौरान भारतीय संसद एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना की गवाह बनी। विश्वास मत पर आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल ही रहा था कि अचानक बीजेपी के 3 सांसद अशोक अर्गल, फग्गन सिंह, दोनों मध्य प्रदेश के हैं, और महावीर भगोड़ा जो कि राजस्थान से हैं, नोटों की गड्डियां लेकर स्पीकर की सीट के सामने पहुंच गए। लोकसभा रिपोर्टरों की टेबल पर 1000 रुपए की नोटों की गड्डियों से भरा बैग खुलने और सांसदों द्वारा गड्डियां दिखाने के साथ पूरा माहौल एकदम नाटकीय हो गया। जब यह घटना घटी उस समय माकपा के वासुदेव आचार्य बोल रहे थे। पत्रकार भी लालू यादव के भाषण के बाद कुछ सुस्त थे, लेकिन संसद के बरामदे में अचानक भगदड़ जैसा माहौल बना और हर किसी को प्रेस गैलरी में जाने की जल्दी मच गई। वहां टेबल पर पड़े नोटों के बंडल हर किसी को हैरान कर रहे थे। सदन के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और यूपीओ के प्रमुख सहयोगी हर किसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ती नजर आ रही थी। काफी देर तक सांसद सदन में ही रहे, जबकि लोकसभा की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने इस घटना को भारत के संसदीय इतिहास की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया। लोकतंत्र के इतिहास में 30 नवंबर 2009 की सुबह 11 बजे पहली बार संसद में प्रश्नकाल रोकना पड़ा। सांसदों की गैर हाजिरी के मामले में यह दिन लोकसभा के लिए ऐतिहासिक रूप से सबसे शर्मसार करने वाला रहा। संसद के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 38 सांसदों को सवाल पूछने थे। संसद की परंपरा के मुताबिक इन सभी सांसदों को पहले से ही सूचना भी दे दी गई थी, लेकिन सदन में सिर्फ 4 सांसद ही पहुंचे। जब सवाल पूछने वाले ही नहीं थे तो कोई जवाब भी क्या देता। इस कारण लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार संसद में प्रश्नकाल रोका गया। वैसे इससे पिछली लोकसभा में स्थिति और भी शर्मनाक थी। 14वीं लोकसभा में कुल 175 सांसदों ने ही सदन में सवाल पूछे और बहस में हिस्सा लिया। बाकी सारे सांसदों ने ना तो कोई सवाल पूछा और ना ही कभी सदन में मुंह खोला। मार्च 2010 में राज्यसभा की इज्जत उस समय तार तार होती नजर आई, जब महिला आरक्षण विधेयक की खिलाफत कर रहे विरोधियों ने सभापति हामिद अंसारी के साथ छीना झपटी करते हुए बिल की प्रतियां फाड़ दी। संसदीय इतिहास में पहली बार संसद को शर्मसार करने वाला इस तरह का असंसदीय व्यवहार किया गया। राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होने के बाद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने महिला दिवस पर देश को शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सपा, राजद और जदयू सांसद अपनी सीटों पर खड़े हो गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे। सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने जैसे ही महिला आरक्षण बिल को सदन के पटल पर रखा, विधेयक का विरोध कर रहे राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी सपा के सांसद सभापति हामिद अंसारी के आसन तक जा पहुंचे। राजद सांसद सुभाष यादव और राजनीति प्रसाद और सपा सांसद कमाल अख्तर ने हामिद अंसारी से छीना झपटी करते हुए बिल की प्रतियां छीन ली और उसे फाड़कर सदन में लहरा दिया। इस तरह संसद के इतिहास में एक और काला अध्याय जुड़ गया। साल 2011 के शीत सत्र में देश को संसद से एक मजबूत लोकपाल विधेयक की उम्मीद थी, लेकिन इस सत्र के अंतिम दिन जो हुआ उसने संसद की गरिमा पर कालिख पोत दी। रात के 12 बजे सरकार वोटिंग से भाग गई तो इससे पहले राजद सांसद राजनीति प्रसाद ने लोकपाल विधेयक की प्रतियां फाड़कर संसद के पटल पर एक राजनीतिक पटकथा को जीवंत कर दिया। 29 दिसंबर 2011 को लोकपाल विधेयक की राह नाटकीय घटनाक्रमों के बीच राज्यसभा में रुक गई। सरकार ने उस वक्त
रात के 11:15 बजे संसद होने के बहाने विधेयक पर मतदान टालने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। सरकार ने तर्क दिया कि सदन 3 दिनों के लिए था और गुरुवार रात 12 बजे के बाद इसे नहीं चलाया जा सकता। इसके साथ ही साफ हो गया कि लोकपाल एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। सरकार के टालू रवैये पर पूरा विपक्ष बिफर गया। तत्कालीन राज्यसभा प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने कहा, अगर कोई सरकार संसद में वोट कराने से भागती है तो उस सरकार को 1 मिनट भी देश में राज करने का हक नहीं है। शोरगुल और हंगामे के बीच असहाय नजर आ रहे सभापति हामिद अंसारी ने कहा, अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में सदन नहीं चल सकता। बेहतर है हम सभी घर जाएं।